हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिल सिंह परमार है और त्रिवेणी करियर क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर में सम ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर्स के सम, नेचुरल नंबर का स्क्वायर, नेचुरल नंबर का क्यूब, ये सभी सवाल आज हम आपके लिए लाए हैं। चलिए तो आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सम ऑफ 1 + 2, यहाँ पे +3 लिख लेना, +3 +4 +5। अब देखिए यहाँ पे जब भी नंबर ऑफ सम 1 + 2 +3 +4 +5 डॉट 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 मान लो n तक हो और हमें इनको जोड़ना हो तो इनके लिए एक फॉर्मूला होता है n+1/2। तो n+1 और अपॉन 2। अब n क्या है तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 50 है, तो हम कह सकते हैं n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50। तो अब 50, 50 में एक जोड़ेंगे कितना 51 और बटे कितने कर देंगे 2, 2 से इसको काट देंगे कितना आ गया 25। अब इसका 25, अब देखो या तो यूनिट डिजिट से चले जाओ। अब देखो दो यूनिट डिजिट में इसमें 5 इसमें 5 है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 25 से 25 की 5, आंसर दो 25 पंचे 125 और दो कितने 127। हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना होगा 1275 आया। नेचुरल नंबर का योगफल का सम क्या होता है n+1/2। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ, अब एक एक सवाल लिए हैं हम आप लोगों के लिए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक ही वीडियो में मिल जाए। अब यहाँ पे क्या है 51 52 53। अब देखो यहाँ पे 20 से आया है, एक से नहीं आया तो हम इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि n+1/2। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है या एक तरीका है कि हम इसके लिए क्या करते हैं, लास्ट टर्म अंतिम पद प्लस प्रथम पद और यहाँ पे अंतिम पद माइनस प्रथम पद से एक कम डिजिट लिखते हैं और बटे कितना लगा देंगे 2। अब अंतिम पद क्या है तो आप कहोगे सर 101, अंतिम पद या लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म 51 इंटू अंतिम पद कितना है 101 माइनस प्रथम पद से एक कम और बटे कितना कर देंगे यहाँ पे 101 और 51 कितने हो जाएंगे 152 इंटू कितने हो जाएंगे 51 और बटे कितना कर देंगे 2, 2 से इसको काट देंगे कितनी बार 7 बार, एक कितने 76 इंटू 51। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, लगता है ऑप्शन गलत है, 51 इसका कितना हो जाएगा 6 7 30 7 35 7 8 और 3, तो इसका सम आएगा 3876। ऑप्शन गलत है तो इसका आंसर यही आएगा आपका। आई बात समझ में क्या रहता है इसके लिए बता दें एक बार, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, अंतिम पद प्रथम पद से जस्ट एक कम और उसमें किससे डिवाइड कर देंगे उसको हम 2 से, तो अपना ये आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। अब अगला क्या है, सभी दो अंकीय संख्याओं का योगफल क्या है। सभी दो अंकीय संख्याओं का योगफल। अब सभी दो अंकीय संख्या कौन कौन सी होती है तो आपको पता होना चाहिए 10, अगली कितनी 11, फिर अगली कितनी 12 13 और कितनी कहाँ तक जाएंगी 99 तक। तो हमसे कहा गया है सभी दो अंकीय संख्याओं का योगफल। तो सभी दो अंकीय संख्या कहाँ 10 से लेकर कहाँ तक होती है 99 तक। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि अंतिम पद तो 99 और प्लस प्रथम पद यानी 10। अब 99 और प्रथम पद से जस्ट एक छोटी, तो इससे जस्ट एक छोटी कितनी होगी 9 और अपन कितना कर देंगे इसमें हम 2। 99 में 10 जोड़े तो कितना हो जाएगा 109 इंटू कितने 90 और भाग किसका देंगे हम 2 से, 2 से इसको काट दिया कितनी बार भैया 45, तो 109 इंटू कितने 45 कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 5 एकम 5 36 4 एकम 4 5 6 4 10 5 3 8 1 9 और कितने 40905। तो अपना आंसर 4905। चलिए शुरुआत करते, मैंने बताया था अब दो अंक, सभी दो अंक की संख्या है तो यही तो होगी 10 99। अगला देखते हैं। देखो यहाँ पे सभी तीन अंकीय संख्याओं का योगफल। अब सभी तीन अंकीय संख्याओं का योगफल, तो तीन अंक की संख्या सबसे छोटी तीन अंक की संख्या क्या है 100, सबसे बड़ी 999। तो हम कह सकते हैं 100 100 प्लस 1 कहाँ तक जाएंगे 99।
लगाइए आप लोग। अब क्या हो जाएगा बताओ। लास्ट टाइम 999 प्लस 100, 999 माइनस कितने, 99 अपॉन कितने, कितना हो जाएगा 1099 इंटू कितना 900 और बटे कितना 2। 1099 1009 कितना आ जाएगा 9 9 और 1 10 इंटू कितना 900 और बटे 2। काट देंगे तो कितना आएगा 450। तो 1099 इंटू कितना 450। अब कर लेना इसका गुणा, कितना आएगा 0, 5 नम 45, 4, 5 नम 45 और 4 49, 5 एकम 5, 36, 36 और 4 40, 4 एकम 4, 5 5 5 9 4 495 495550 4955550। अगला देखें। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या आया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 कहाँ तक है ये संख्या बताइए। तो ऐसे सवालों के लिए एक तरीका तो क्या है, 1 + 2 + 2। अब सबसे बड़ी तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी का स्क्वायर। इसके लिए तो शॉर्ट ट्रिक एक ही है कि 278 का क्या कर दो यहाँ पे स्क्वायर कर दो। या फिर एक तरीका ऐसा है कि कहाँ तक है, एक तो इनको जोड़ दो अलग, 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक 278 तक। भाई कितनी बार है भाई, 277 तक कर लो यहाँ पे 277। और कितनी बार है भाई ये 2 बार, और अलग से इसको 278 जोड़ देना। या अच्छा है कि इनका स्क्वायर कर दो। अब 8 और 8 कितना 6 और 4, 4 सिर्फ इकाई का अंक किसका है, इसका है, तो हम ज़्यादा इस पर टाइम लगाएंगे नहीं, इसका आंसर सीधा यही कर देंगे। या इनका स्क्वायर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब 1 - 2 देखो, अब ऐसा सवाल है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 कहाँ तक है, +99 और -100। इनके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, या फिर देखो पहले जान लो। जैसे मान लो इन दो को जोड़ा हमने, +1 और -2, इसका आंसर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर -1। अब इन दोनों को जोड़ा, इनका कितना आएगा माइनस का भी 1। इन दोनों को जोड़ा, इनका भी आंसर कितना आएगा -1। अब आगे कितना होगा तो 8, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -1। हम कह सकते हैं ऐसे माइनस, देखो 2 से कितना आंसर आया 1, यहाँ भी 2 से कितना आया आंसर 1, तो फिर सीधा सीधा कितना इन दोनों से भी कितना आएगा, तो आप कहोगे सर +-1। तो माइनस माइनस कितनी बार जोड़े गए होंगे तो बताओ, तो आप कहोगे सर 2 से 1 प्राप्त हो रहा है, वो अंतिम संख्या कितनी 100, सीधा सीधा इसका आधा कितना हो जाएगा 50। हम कह सकते हैं इसका आंसर सीधा सीधा कितना है -50। कुछ नहीं करते ऐसे सवालों को, जब भी करते हैं जब ये इवन नंबर हो, इस सीधे में 2 का भाग दे देंगे, सीधा आंसर कितना -50। अगला देखते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = कितने हैं 20 का ये सम कितना है 200। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +19 प्लस कितने 20, इसका सम 200। देखो इसका सम 200 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका n+1 बटे यदि हम 2 से लगाएंगे तो इसका आंसर कितना होगा 20। 20 में एक जोड़े 21 और बटे कितने 2, तो इसको काटने में कितना आ जाएगा यहाँ पे 210। तो यहाँ पे कितना आएगा 210। तो देखो यहाँ पे जितने जब भी ये सवाल लगा, इस टाइप के सवाल कैसे होते हैं देखो समझो पहले। ऐसा आ गया 1 + 2 जैसे इसको देखो यहाँ पे ये लगा 3 + 6 + 9 + 12 + 15 डॉट 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 कहाँ तक 57 प्लस कितने 60। ऐसे सवालों में क्या करा करो 3 कॉमन ले लिया, कितना जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कहाँ तक जाएगा ये 20 तक।
कितने पूरे की वैल्यू ऐसे सवालों में हमें दी रहती है पहले से, कितनी ऐसे सवालों की 210। हम कह सकते हैं 3 इंटू कितने 210, कितना आ जाएगा 0 3 यहाँ पे 630। इसका आंसर फाइनल आंसर 630 है। थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ पे, समझ लेना। अगला देखिए, 16 के पहाड़े का योगफल ज्ञात कीजिए। अब या तो एक तरीका है कि कोई भी जब पहाड़ा पूछा जाए तो उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया करो 55 का। क्यों करते हैं बता रहे हैं, कितना आएगा 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 और 880, इसका आंसर सीधा। अब 55 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें पता है 1 + 2 + 3 + 4, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं 16 32 48 64, यहाँ पे कितने 160। मान लो सबसे हमने 16 कॉमन ले लिया तो कितना जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 कहाँ तक 10। तो इन सबका योगफल हम जोड़ेंगे तो कितना आता 55। तो 55 इंटू कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 880। इसलिए कोई भी पहाड़ आ जाए, कोई भी टेबल आ जाए, कोई भी कुछ भी आ जाए, तो उसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 55 का, कोई भी आ जाए। ठीक है, अगला देखते हैं। चार क्रमागत संख्याओं का योगफल 154 है। संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब चार क्रमागत हैं तो कोई भी संख्या मान लो, या तो x मान लो, अगली x, x+1, x+2 और x+ कितनी 3। सबको जोड़ दो, 1x 2x 3x 4x, तो 4x प्लस 3 2 5 और कितने 6, कितना दिया 154। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 148। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 × 12 और 4 × 7 = 28। तो हम कह सकते हैं कि x यानी पहली वैल्यू 37, तो अगली क्या होगी 38, उससे अगली कितनी होगी 39, और लास्ट में कितनी होगी 40। क्या पूछा है चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई 40। चलिए अगला देखते हैं। ए बी सी और डी चार क्रमागत संख्या है, यदि ए और सी का योग 124 है। अब क्रमागत संख्या है तो देखो पहले वो क्या कह रहा है हमसे कि ए बी सी और डी क्या है, कॉन्जुगेटिव है या क्रमागत है, क्रमागत है और प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। तो एक किसी भी संख्या जब मान लो इसको हमने x मान लिया, तो ये कौन सी होगी x+1, ये क्या होगी x+2, ये क्या होगी बताओ x+3। अब उन्होंने हमसे क्या कह दिया b और d का गुणनफल तो ज्ञात करना है a और c का योगफल। a यानी x, a और c कितना हो जाएगा बताओ 2x+2 बराबर कितना है बताओ 124। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 61। अब वो हमसे क्या है, तो पहली संख्या क्या होगी हमारी 61, अगली कितनी होगी 62 63 और 64। उन्होंने हमसे पूछा है बी और डी का गुणनफल, तो बी और डी 62 इंटू कितने 64, 4 दूनी 8। देखो इकाई के अंक या यूनिट डिजिट से हम जाएंगे तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। अपना आंसर यही आई बात समझ में आपको। चलिए अगला देखते हैं। अब कौन सा है 150 से कम 7 के सभी धनात्मक गुणांकों का योगफल। अब 7 150 से कम, अब 7 का सबसे छोटा गुणांक क्या होगा 7, अगला कितना होगा 14, अगला कितना होगा 21 28। अब किससे कम 150 से कम, तो लास्ट में क्या आएगा 147। लगा दीजिए यहाँ पे कितना जाए 7 कॉमा ले लीजिए, तो 1 + 2 + 3 कहाँ तक जाएगा यहाँ पे 20 7। अब n 21 22 और बटे कितने हैं, तो 2 से इसको काट दो कितने 11, 11 7 70 इंटू कितने 21, 21 सत्ते कितने 47 की 7, 14 21 सत्ते 47, 47 कितना लास्ट में कितना 7 है, तो यही कितना। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, या तो देखो एक तरीका ये है कि ये लगा दिया n+1 और बटे ये है ना वो नेचुरल नंबर वाला, उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ। या फिर एक दूसरा तरीका इसका क्या है समझ लो उसको, n/2 a+n। अब a क्या है फर्स्ट टर्म, l क्या है
लास्ट टर्म। तो एन की वैल्यू कितनी, यहाँ तक एन की वैल्यू कितनी, 7 से भाग दो कितने, 21 अपॉन कितने 2, 7 प्लस 147, तो कितना हो जाएगा 21/2 इंटू 154। 2 से इनको काट दूँ तो आ गया 21 × 50 77। ये अपना आंसर आ गया 1600। दो तरीका है, या तो इससे लगा देना या इससे लगा देना। अगला देखिए, अब देखो 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4। अब देखो एक बहुत बढ़िया सवाल है। अब 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 यानी सीरीज जो बन रही हमारी n × n+1 ऐसी बनती जा रही है, प्लस n+1 n+2 वाली सीरीज है। तो इसके लिए देखो एक चीज समझो पहले यहाँ पर। और जैसे इसका हम मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ पे देखो पहले 1 × कितने 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, कहाँ तक गए हम 20 × 21। अब यहाँ देखिए पहले इसको क्या लिख सकते हैं हम 2, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ 6, इनको क्या लिख सकते हैं बताओ 12, इनको 20, मान लो ऐसे ही चलेगा। 2 को और कैसा लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर प्लस 2, मान लो यहाँ यहाँ तक हो n × n+1 तक। अगला देखो यहाँ पे क्या लिख सकते 3 का स्क्वायर और प्लस कितना 3, इसको क्या लिख सकते 4 का स्क्वायर प्लस 4, इसको क्या लिख सकते n का स्क्वायर प्लस। अब थोड़ा सा समझिए आप लोग, थोड़ा सा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर। तो इनके लिए एक फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन कितने 6। तो वही, और देखो इसका भी अभी पढ़ा है हमने 1 + 2 + 3 डॉट 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 n, तो कितना होता है इसका n+1 अपॉन कितने। तो फिर जब भी ऐसी सीरीज बने 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7 और n+1 बने, तो इसके लिए हम कह सकते हैं भैया एक फॉर्मूला किसका बनेगा n सम ऑफ n और सम ऑफ n स्क्वायर। तो सम ऑफ n स्क्वायर का देखो एक तो ये बन जाएगा, कितना हो जाएगा या तो n स्क्वायर बन जाएगा ऐसा, सम ऑफ n स्क्वायर और सम ऑफ n। देखो अब n की अब a है अपना फॉर a, इसको लिख लीजिए यहाँ पे लिखो। चलो अब इसको मिटा देते हैं। तो बताओ भी सम ऑफ n की वैल्यू कितनी है बताओ, यहाँ पे हम कह सकते हैं 20, तो 20 n+1 2n+1 यानी कितने 41 और बटे कितने 6 प्लस n+1 और बटे कितने 2, n कितना है 20 और यहाँ पे 21 और बटे कितने कर दो 2, काट दो उनको, 3 से काटे कितनी 2 बार, 3 से काटे कितने 7, 2 से काटे कितने 10, 70 इंटू कितने 41 प्लस इसको इससे काट दो 10, कितना हो गया 210। 0 7 एकम 7, 7 से 4 कितने 80, यहाँ से कितने 210, कितना का 0 7 1 8, 8 2 10 और यहाँ पे 3080। इसका आंसर कितना आएगा 3080। बहुत बढ़िया सवाल था। इन ए नेचुरल नंबर का सम और उनके स्क्वायर का सम दोनों का गुणनफल आया था अपने पास में। अगला देखिए, अब ये उससे भी अच्छा सवाल है, क्या आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते क्या? चलो दीजिए, लास्ट में हम खुद बताएंगे आपको। तो देखो इसको हम 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो वही आ गया ना 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो बताया 1 का स्क्वायर, जैसे मान लो ऐसा हो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर टोटल कहाँ तक n स्क्वायर। तो अभी अभी मैंने आप लोग को बताया है फॉर्मूला क्या होता है n+1 2n+1 और बटे कितने। तो अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है बताओ 100, तो 100
100 में 1 जोड़ो कितने, 101, यहाँ पे कितने, 201, और बटे कितने 6। काट दो इसको, 3 से काटे तो कितने, 2 से काटो कितने 3, यहाँ पे कितने 50, 3 से तो काटो 3 6 बार, और यहाँ पर 7, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितने 50, 50 इंटू कितने 67, जीरो वहीं पर रहेगा, 7 × 35, 7 × 35 हो जाएगा यहाँ पे 6 × 30, यहाँ पे 30, 5 3 8 3 3 और 0, 3 3 3 3 8 3 5। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो देखो है ही। अगला देखिए, अब क्या गया गया आपसे, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, कहाँ तक का, 20 का स्क्वायर, कितना होगा बताओ, यहाँ से 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक के स्क्वायर, हमसे 20 का स्क्वायर। अब लेकिन हमें पता है यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 इतने का अलग से निकालेंगे हम, बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा n की वैल्यू इसके लिए 20। अब इसमें से हम किसको घटा देंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर घटा देंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा। देखो यहाँ से लेके देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 इतना, इस पूरे का स्क्वायर में से हम इसका स्क्वायर घटा देंगे तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू इसके लिए कितनी है 20, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं 20, 20 में एक जोड़ो कितने 21, 20 दूनी 40 हो 41, और बटे कितने 6, माइनस अब कितना 10 11 और 10 इंटू 11 इंटू कितने 21 और बटे कितने 6, 2 से इसको काट दो, 10 और 1 पूरे 7, 5 और 7, 70 इंटू कितने 41 माइनस 35 इंटू 11, 0 7 एकम 7, 7 से 4 कितने 28, 11 से 5 कितने 55, और 11 थी 35 और 5 38, 5 यहाँ पे 8 4 और ये 2, 2485, तो अपना आंसर दिया जाएगा। क्या करेंगे, जब कोई 20 से आएंगे, 11 का स्क्वायर से लेकर 20 तक के स्क्वायर लाएंगे तो पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर निकालेंगे, तो उसमें से हम घटाएंगे किसको, जो हमने एक्स्ट्रा जोड़ा था तो उसको लिख देंगे, और फिर हम घटा लेंगे, अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अरे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कहाँ तक है भैया ये अपना 285, तो हमें निकालना है 0.11 का स्क्वायर। तो वही है मैंने कहा था पहले आप लोग का कि जब भी इसका 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.33 का स्क्वायर कहाँ तक है 0.99 का स्क्वायर, कुछ नहीं करना, हमें 0.11 का स्क्वायर कॉमन ले लेना है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कहाँ तक 9 का स्क्वायर, कुछ नहीं करते। जब भी हम सवाल पेपर में, यदि हम पेपर में लगाएंगे तो सीधा सीधा है, हम इसका मल्टीप्लाई सीधा किससे कर देंगे, इनसे कर देंगे। तो 0.11 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 121, 0.0121 मल्टीप्लाई बाई 285, हो जाएगा गुणा आप लोग पे, तो छोड़ दें, तो लगा नहीं रहे, 5 12 पंचे 60, तो लगा लेना आप ही लोग। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना 385, तो सीधा किससे गुणा कर देंगे हम इससे, तो 385 इंटू कितना 2 का स्क्वायर,
तो 385 इंटू कितने 4, 4×5 = 20, 8 से 4 कितने 32 और 2 34, 8 4 3 12, 3 15, 1540। अगला देखिए, यहाँ पे प्लस होगा, क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक का है। तो देखिए अब यहाँ देखिए, पहले 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक है 19 का स्क्वायर माइनस 20 का। अब देखिए जब भी हम ऐसे सवाल लगाएंगे तो जैसे मान लो भाई दो दो के पेयर बनाते जाएंगे और हमें देखते जाएंगे कि क्या है। तो देखो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 में से 1 गया कितने बचे यहाँ पे माइनस के 3, फिर प्लस। अब इन दोनों को सॉल्व किया हमने, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 में से 9 कितनी बची 7, वो भी क्या गई माइनस की 7। अब अगला क्या होगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25 और 6 का स्क्वायर कितना 36, यहाँ पे अगला कितना हो जाएगा माइनस की 11। ऐसे ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना 361 और माइनस के कितने 400, कितना हो गया यहाँ पे घटा के 39। अब देखिए यहाँ पे हम माइनस सबसे कॉमन ले लें और यहाँ पे देखो 3 + 7, यहाँ पे 11। अब मान लो यहाँ पे 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर कितना 44 होता है, इनमें से जो करा कितना है माइनस की 15। अगली संख्या क्या हो जाती है हमारी 15। अब देखो यहाँ पे डॉट 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 कहाँ पे 39 तक की चल रहा है। तो यहाँ देखो अंतर कितने का चल रहा है 7 3 4 का अंतर 11 क्या 5। देखिए जब भी ऐसे सम आ जाएंगे तो इनका हमें सम निकालना है, सम ऑफ देखो यहाँ पे माइनस 39 तक है तो इसमें हम क्या लगाएंगे AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब देखो यहाँ पे तो इसके लिए हमें यहाँ पे हम n निकाल देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब n/2 और a + l। a क्या है फर्स्ट टर्म, l क्या है लास्ट टर्म। देखो यहाँ पे अब n की वैल्यू निकालनी हुई तो n की क्या हुई, इसमें से इसको घटाएंगे 39 माइनस 3 इक्वल टू कितना 36। और जो भी इनका अंतर है, अंतर कितना है 4, 4 से इसमें भाग देने कितनी बार 9 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितने हुए पूरे टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 10। तो n की वैल्यू कितनी है 10, 10/2। अब a कितना है 3 और l कितना है 39, 39 और 3 कितने होते 42, यहाँ से इसको काट दो कितनी बार 5 इंटू कितने 5। तो आंसर कितना आ गया हमारा 210 और माइनस का साइन लग रहा था तो माइनस का। थोड़ा समझ लीजिए कि n हमने कैसे निकाला। तो देखो यहाँ पे n समझो कि l बराबर होता है या पी एन बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। टी एन यानी लास्ट टर्म, लास्ट मान लो पढ़ते कितना था वहाँ पर 39, ए कितना था हमारा 3, एन हमें निकालना था -1 और डी कितना है डी यानी अंतर। डी क्या है इन दोनों का क्या है अंतर, 7 का 3 का अंतर, 3 और 7 का अंतर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 4, इससे इसको घटाए तो कितना हो गया 36, इसको इसमें से घटाए 36, इसका भाग दिया कितना 4 बराबर n-1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई सीधी सीधी 10। APGP है, आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों को जरूर इसके सवाल लगा दूंगा। अगला देखिए, अब प्राकृतिक संख्याओं के घनों का एक क्या होता है, जैसे 1 का क्यूब। अब प्राकृतिक संख्याएं का हमने योगफल पढ़ लिया, उनके वर्गों का योगफल पढ़ लिया, अब सवाल उनके घनों का है। देखिए पहले इनका क्या होता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब डॉट 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 मान लो n का क्यूब। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। n+1
n प्लस 1 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे, अब n यहाँ पे बताओ कितना है, तो आप कहोगे सर 30 है, तो लगा दीजिए 30, 30 में अगला जोड़ दिए 31 और बटे कितने 2, इनका क्या कर दीजिए यहाँ पे स्क्वायर, 2 से काटो कितने 15, कितना हो जाएगा बताओ। अच्छा देखो यहाँ पे ऐसा रूल लगा है, ऐसा रूल लगा हुआ है, थोड़ा विजुअलिटी कम है, कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे 15 इंटू कितने 31 का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लगा है रूट लगा है ऐसा। अगर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो लास्ट में हमारा कितना जो है 31 इंटू कितने 15, 15 एकम 15, 15 3 45 वही 46, तो आंसर कितना होगा 465। ऐसे पहली बार जब क्वेश्चन आए थे ऐसे तो लोगों को फिर बनना भी थोड़ा दिक्कत हो गई थी, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो ऐसे सवाल जब भी आ जाए तो एन की डायरेक्ट लगा दो, एन की वैल्यू कितनी 5, 5 इंटू 6 और बटे कितने 2, इनसे काट दो कितना आया आंसर। आई बात समझ में। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब यही वाला सवाल आ गया तो आप लोग पे बन भी जाए कितना 10, 10 में कितने इंटू 1 बटे कितने 2, यहाँ पे कितना कर देंगे स्क्वायर, काट दें कितना 5, 55, इनका स्क्वायर 55 और 6 पंचे 30 टू 5, 30 टू 5। अगला देखते हैं। एक का क्यों भाई, मैंने क्या बताया था आपको, जब भी ऐसे टाइप क्वेश्चन बनेंगे तो इनका मल्टीप्लाई सीधा किससे कर दिया करो इनसे, तो 3025 इंटू 2 की पावर 3 यानी कितना है 8, 8 से 5 40, 8 दूनी 16, जीरो, यहाँ पे कितने 2, 8 की 24, इसका आंसर सीधा एक लाइन में 24,000 हो। अरे बात समझ में। अगला देखते हैं। अब 1 का क्यू, 2 का क्यू, 9 का क्यू, देखो मैंने फिर भी कहा कि 2025 इंटू कितना 0.11 का क्यूब, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। देखो यहाँ पे, और देखो यहाँ पे कितने के बाद दशमलव आएगा, 6 अंकों के बाद दशमलव आएगा, यहाँ तो 6 के बाद किसी देख लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा लगा देना, इतना बड़ा इशू नहीं है। अगला देखिए आप लोग, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग है, फाइंड द सम ऑफ ऑल। अच्छा, इवन नंबर, तो इवन नंबर कितनी होती है, तो 2, अगला कितना 4, अगला कितना 6, 8, अगला कितना 10, कहाँ तक याद नहीं दिया ये 100। देखिए कोई भी इवन नंबर हो, 2, 4, 6, 8, 10 कहाँ तक जाएंगे भैया 2n तक जाएंगी, तो इनका n, तो n बराबर देखो, n बराबर होगा n, इनका सम होगा n और n प्लस, n की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ n निकालने के लिए जहाँ भी n निकालेंगे तो लास्ट टर्म में या अंतिम पद में n बराबर क्या हो जाएगा अंतिम पद, अंतिम तो अंतिम पद में किससे भाग दे देंगे हम 2 से, तो n की वैल्यू बताओ इसमें क्या है, n की वैल्यू 100 अपॉन कितने, n की वैल्यू कितनी आ गई 50, कितना हो जाएगा 50, और 50 में एक जोड़ देंगे कितनी 51, 0 5 एकम 5, 5। आई बात समझ में। अगला देखते हैं। अब यहाँ देखो पहले 23 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा 20 प्लस कितने 22, 24 कहाँ तक है 50। देखो ये भी अधूरे आए हैं, आधे से आए हैं, तो कुछ भी लिखना है इनके लिए वही अंतिम पद प्लस प्रथम पद, अंतिम पद
माइनस प्रथम पद से वो क्या ना प्रथम पद से एक कम सम। तो इसमें भाग किससे दे देंगे हम 4 से। इसके लिए एक रहता है कि जब हमें 20 से कोई भी विषम वो सम संख्या विषम संख्या कुछ भी आ जाए उनको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद से एक छोटा सम। यदि सम आएगा तो सम और विषम आएगा तो विषम, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो अंतिम पद कितना है बताओ इसका, तो आप कहेंगे सर 50 लास्ट प्लस कितने 20, 50 माइनस कितने 18 और बटे कितने 4। 50 और 20 कितने हो गए यहाँ पे 70, और 50 में से 20 गए कितने बचे यहाँ पे 28, और बटे कितने सॉरी 4, 4 से 8 दो कितने 7 बार कितने 490, 560। 50 और 20 कितने 70, 50 में से 18 गए सॉरी 32 था सॉरी, 50 इंटू कितने 32 अपॉन कितने 4, 4 से 8 दो कितने 8, 8 1 40, 4 उससे ठीक है। पचास इंटू 50 70 इंटू कितने 32 तो बटे 4, 4 से 8 तो कितने 16, 0 16 कितने 8, अरे यार 8 7 56, 560 हो जाता कैलकुलेशन का। अगला देखिए, चार क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है 156 है। सबसे बड़ी सम संख्या का 3 गुना क्या हुआ, सब चार क्रमागत तो अगली एक्स, एक्स प्लस कितने लिख लो 2, एक्स प्लस कितने 4 और एक्स प्लस कितने 6, कितना आएगा 156। 1 2 3 4 तो 4x, 6 4 10 और 2 12 बराबर कितने 156। तो 4x बराबर कितने 4 4 1, एक्स की वैल्यू कितनी 4 दी 12, 4 दी 12 और 2 4 6 24। सबसे बड़ी कितने 36 38 40 और 2 42। तो सबसे बड़ी संख्या का 3 गुना, 3 दूनी 6 और 4 12 कितना जाएगा 126। अगला देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कहाँ तक है 20 का स्क्वायर है। तो हमसे पूछा गया है कि सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब सम संख्याओं के वर्गों का योगफल के लिए तो एक बढ़िया चीज बता रहे हैं आप लोग को, ज़्यादा आप लोग को याद नहीं रखना। जैसे ऐसा रहेगा 2 का स्क्वायर मान लो 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर मान लो 10 का स्क्वायर कहाँ तक जा रहा, कहीं तक जा रहा, मान लो एल तक जा रहा, एल का स्क्वायर, एल यानी लास्ट तक। तो कुछ नहीं करते इसमें, एल ये नया है एल, एल प्लस 1 और एल प्लस कितने 2 और बटे कितना कर दो सीधे 6। अब एल क्या है यहाँ पे, अब जैसे एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी होता है 20, 20 20 में एक जोड़ो 21 और एक जोड़ो कितने 22 और बटे कितने कर दो यहाँ पे 6, 2 से काटो कितने 3, यहाँ पे कितने 10, यहाँ पे कितने 7, तो 70 इंटू 20 22 सत्ते 154 1540, इसका आंसर 1540। बढ़िया है, यही आप सम में लगा सकते हैं, यही आप विषम में भी लगा सकते हैं, इसलिए दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है एल तक, तो एल एल प्लस 1 एल प्लस 2 अपॉन 6 20 21 22 बटे 6। अब 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब 8 का क्यूब, तो देखो यहाँ पे जब ये ऐसा है जब किसी सम संख्याओं के हमें घनों का फॉर्मूला निकालना हो तो उसके लिए देखो पहले 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब 8 का क्यूब 10 का क्यूब, मान लो यहाँ 2n का क्यूब, तो इसके लिए 2 अलग रख लेते हैं, बाकी n n प्लस 1 का होल स्क्वायर।
यही होता है किसी भी सम संख्याओं के घनों का फॉर्मूला। तो यहाँ पे 2, अब n की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे सर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, n यानी अंतिम पद में बताया था आप लोग को, बटे किसका करते हैं 2, तो 2 की n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8। तो यहाँ 2, यहाँ 8 इंटू कितने का स्क्वायर, 2 इंटू 72 का स्क्वायर। अब 2 इंटू 72 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर कितना होता है, तो किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए या तो देखो यार ये लिखते हैं नंबर प्लस माइनस, देखो 72 कितना अधिक है तो आप कहोगे सर 22 अधिक है, इंटू 1/2 इंटू 22 का स्क्वायर। आप लोग के लिए सेपरेट 72 और जो कितने होगा यहाँ पे 4, 94 का आधा कितना 47, 94 का आधा कितना 47, तो यहाँ पे कितने 484, 7 यहाँ आ गए तो कितने 11, 5 1 8 4, इसका कितना चाहिए उन्हें दुगना, 2 से 4 कितने 8, 8 दूनी 16, तो एक हम 2 और 1 3, 5 दूनी 10, 10,368, 10,368। किसी भी की संख्या का वर्ग निकालने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को बहुत ही जल्दी आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। अगला देखिए आप लोग, अब ठीक है, और अभी बता भी दे रहे हैं कैसे निकालते हैं। इसके लिए कोई भी नंबर ये अब बेस से कितना अधिक या कितना डिफरेंस है उसका, उसकी तुलना करते हैं गुना यहाँ पे अंतर का स्क्वायर। अभी आप लोग को बहुत ही कम समझ में आएगा जब मैं अब इसको सवाल लगवाऊंगा, तो 1 से लेकर 1000 1500 तक के आप लोग इस पर विद इन सेकंड में निकालने लगोगे, विद इन सेकंड विद इन मिनट में निकालने लगोगे। अगला देखिए 1 3 5 7 9 और 79। अब देखो, अब एक किसकी आ गई है, अपनी विषम संख्याओं पर आधारित, तो विषम संख्याओं पे आधारित हम सवाल लगाएंगे। अब देखो विषम संख्या क्या होती है, जिनमें 2 का भाग नहीं जाए। अब देखिए यहाँ पे इनका भी देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कहाँ तक है 2n - 1। तो इनके लिए हम n की वैल्यू निकालते हैं, तो लिख लेना अंतिम पद, कोई भी जब अंतिम पद हो उसमें 1 जोड़ते हैं और भाग किसका करते हैं 2। अब अंतिम पद कितना है ऐसे सवाल के लिए, और देखो यहाँ पे अब इनका सम ऑफ n ऑड नंबर तो कितना होता है वो n²। अब होता कैसा है, कोई भी संख्या जैसे पहली संख्या लिख ली तो बताओ पहली संख्या 1 का स्क्वायर होती तो 1, अब अगली 2 लिखी तो 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर। कैसे बनाए जाते हैं इस पर ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करते हैं, बाकी ऑफलाइन क्लासेस में आपको इनकी चर्चा भी हो सकती है या होगी। अब एन की वैल्यू, अब एन कितना है, एन अंतिम पद कितना 79, उसमें कितना जोड़ दो एन की वैल्यू कितनी 79 और प्लस कितने 1 और बटे कितने कर दो 2, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 40। तो फिर यहाँ पे सम ऑफ एन ऑड नंबर कितना हो जाएगा, क्या है बताओ, हमें पता है n², यानी किसका स्क्वायर 40 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 16। ऑप्शन में गलत है भाई, चलो अगला देखते हैं। अब देखो यहाँ पे वही आया, देखो इसका हमने बताया था आपको कि इवन नंबर और ऑड नंबर सम संख्या और विषम संख्या के लिए यदि 20 से आए हैं तो हम उनको बराबर किसी भी तरीके से मतलब एक ही तरीके से लास्ट पद उसमें प्रथम पद जोड़ेंगे, लास्ट पद प्रथम पद से एक छोटी अब क्या आ जाएगी विषम और कौन कितनी 4, तो क्या हो जाएगा बताओ 161 + 51 161 माइनस कितने, अब अगला कितना हो जाएगा इसके यहाँ पे 49 और बटे कितना 4, कितना हो जाएगा 2 212 इंटू 112 तो बटे कितने हैं 4, 4 से काट दो 4 पंचे 20 4 × 3 = 12, 112 इंटू कितने 53, 3 दूनी 6 11 × 3 = 35, 5 दूनी 10 55
एक 56, 6 3 9 5 5 9 3 6 आएगा, 5 9 6 55, हाँ हाँ, दूनी 10, 11 55, 56 सही है। अगला देखते हैं, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51 है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी सबसे छोटी, अब तीन क्रमागत हैं तो पहली कितनी x, अगली कितनी हो जाएगी भैया x प्लस 2, और फिर अगली कितनी x प्लस 4, ये 51। अब ये नहीं कि x प्लस 1 x प्लस 2, तो कितनी हो जाएगी 3x प्लस कितने 6 इक्वल टू कितने 51, तो 3x इक्वल टू कितने 45, x की वैल्यू कितनी 50। अब क्या पूछा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी। सरल क्वेश्चन है आज के। अगला क्या है, एक का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर। देखो अभी अभी हमने आप लोग को बताया था कि सम संख्याओं का वर्गों का स्क्वायर और विषम संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर एक ही रहता है। तो हम देखिए यहाँ पे, तो सम संख्या क्या बताया था हमने, एल एल प्लस 1 एल प्लस 2 और बटे कितने हैं 6, कितना 111 112 और 113 और बटे कितने कर दो 6, कितने हो जाएंगे बताओ। 3 से काट दो यहाँ पे 37 और 2 से सो काट दो 5 और 56, 57 56 और 113। अब यहाँ पे कितना होगा बताओ, सबका यूनिट डिजिट कितने 742 और 3 कर लेना इसका गुणा, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। अगला देखिए, अब एक का क्यू, तीन का क्यू, 5 का क्यू, 19 का क्यू। अब देखिए जब भी किसी भी विषम संख्याओं के घनों का क्वेश्चन आ जाए, देखो एक का क्यू प्लस तीन का क्यू प्लस 5 का क्यू डॉट 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 2n-1 का क्यू आ जाए कभी भी, इसके लिए क्या होता है हमारा एक फॉर्मूला एन स्क्वायर 2n² माइनस 1। बताओ यहाँ पे n कितना है, तो n की वैल्यू 19 में एक जोड़ दो और कितना आ जाएगा 2, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, इस पर रख दो 10 का स्क्वायर 2 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, यहाँ 200 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये 19, 10 का स्क्वायर 200, 200 में से एक गया कितने बचे 199, तो कितना हो जाएगा 19980 और 19990। अगला देखो 11 का क्यूब 13 19 का क्यूब, आप लोग लगा लेना, आप लोग के लिए है। अगला क्या है, दो संख्याओं का योगफल 150 है और उनका अंतर 57 है, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योगफल 150 है, कोई भी संख्या मान लो a प्लस बी इक्वल टू कितने 150, और उनका अंतर कितना है भैया, तो उनके वर्गों का योगफल। चलो एकदम इसके लिए बढ़िया है कि हम ए आता हो उन वर्गों का अंतर, इसका एक आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए माइनस बी मतलब 57 इंटू कितने 150, 0 15 सत्ते 105, 15 अपना 75 और 10 85, 8550 ये अपना प्लस माइनस और उनका आंसर भी हमें दिया गया है। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 2256 है, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योगफल 2256 है, तो संख्या क्या होगी। मान लो कोई संख्या n और उसके वर्गों का योगफल कितना है 2256 है, तो इसमें से देखो n कॉमन ले लेंगे तो हम तो कितना हो जाएगा n प्लस 1 इक्वल टू 2256। अब देखिए यार इसके लिए तो एक तरीका यही है कि हम इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, तो ऑप्शन ही से लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना है 37 46 47 49। अब यहाँ पे मान लो यदि हमने 47 पिक किया तो 47 इंटू 48 कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे
8 7 कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 6 भी आ रहा है। एक तरीका और एक अगला भी है 37। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जैसे मान लो हम 36 × 36 करेंगे तो इसका कितना होता है स्क्वायर, 1296। तो लगभग लगभग ही हम 37 × 38 करेंगे तो हम इसके पास नहीं जा पाएंगे। यदि हम जैसे मान लो 45 × 45 है, यदि हम 47 और 47 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 2256। हम कह सकते हैं वो संख्या कौन सी है। चलिए, तो आज के सवाल इतने ही पर्याप्त हैं और आगे चलते रहेंगे अपन। कैसे लगे आज के सवाल तो कमेंट पे, हाँ मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दिया है तो आप लोग जरूर उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको उसको जरूर, मतलब मैं आपको सॉल्व जरूर करा दूंगा, ठीक है।